हम लोगों ने नेचुरल जस्टिस के तहत मौका दिया कि आप लोग देख ले। हालांकि बाकी डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किया, ये रामगढ़ ने किया, जैसे गढ़वा ने नहीं किया, उसने सीधे 1/3 का रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग उन लोगों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नैसर्गिक न्याय कहिए जाए, उसके तहत आपको अवसर देंगे कि आप देख ले आपका मार्क्स सही है कि नहीं है। अब देखिए, इससे हमारा भी फायदा हुआ कि एक जो हमारी गलती थी, कंप्यूटर की गलती थी, रोल नंबर वाली 720 और 730 वाली, वो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो उसके कैंडिडेट्स को हम लोग कल तो छुट्टी है, परसों बुला करके दिखा भी देंगे उन लोगों को ये स्कैन कॉपी। और हम लोगों ने पहले भी बताया, कार्बन कॉपी को हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा हुआ है कि एक्सेप्शनल कंडीशन में हम लोग इसको निकालेंगे। अगर हम लोग कार्बन कॉपी दे देते, अगर इसको अभ्यर्थी घर लेके चले जाते, कोई उसको और एक राउंड ऑफ कर दे, किसी नंबर पे कर दे, कोई ब्लैंक है किसी का और उसको उसने राउंड ऑफ कर दिया, तो फिर मैं तो OMR शीट से भी मैच नहीं कर पाऊंगी। तो इसके पीछे यही जस्टिफिकेशन था कि हम लोग उन लोगों को नहीं दे, सारे लोगों को क्वेश्चन पेपर ले जाने की इजाजत दी है। एक बात मैं और बताऊं, ये भी बात आ रही है कि पहले बात थी कि 4 सेट में एग्जाम लेनी थी, ABCD तो 4 सेट की होती है, लेकिन ये हम लोगों ने इसलिए नहीं किया ताकि कमेटी का निर्णय हुआ कि इस तरह का बाकी जिला में भी कहीं नहीं हुआ, पूरे झारखंड में 2400 जिला में से किसी में सेट में नहीं किया गया। तो हम लोग भी इसको मान के चले कि नहीं, हम लोग भी इसको सिंपल वे में लेंगे। बट OMR शीट को यूज करने के पीछे यह रीजन था कि किसी तरह का कोई भी किसी के साथ अन्याय न हो, क्योंकि अगर हम मैनुअली उसको टिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें एक रत्ती भी कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। फिर भी आप लोग बोलिए, और भी कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं, वही था मैम, जैसे जा रहा है कि कमेटी में एक्सपर्ट लोग नहीं थे और जो लोग एक्सपर्ट लोग थे उसमें से कुछ लोग जो है विमुख हो गए, शायद रिटर्न में दे दिए कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन जो बना के नहीं देंगे। लेकिन 8 सदस्य कमेटी जो था, पहले वाली जो नियुक्ति कमेटी बनी थी, उस नियुक्ति कमेटी में हम लोगों ने 6 लोगों को भार सौंपा था कि आप लोग क्वेश्चन तैयार करके दें। ये गोपनीय चीज होती है, इसलिए हम लोगों ने उनके नाम पहले शुरू में नहीं किए थे। लेकिन उसमें से 3 लोग मुकर गए, 3 लोग नहीं, कितने लोग थे टोटल? 8 लोग थे। 8 लोग में से 3 लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं देंगे, तो उसमें जो कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे, क्योंकि कमेटी का निर्णय ऑल इन ऑल होता है और कमेटी ही करती है। तो इसमें मैं ये भी बता दूं, ये भी मैंने पेपर में पढ़ा या फिर न्यूज में आया, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा कि 13 तारीख से लेके 27 तारीख तक क्वेश्चन पेपर कहाँ रखा। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन पेपर हमें सील्ड मिले, कब मिले? 14 या 15 तारीख। सारे लोगों ने एक डेट को नहीं दिया, 3 को छोड़ के मैं बता दूं, नाम मैं नहीं लूंगी कि कौन थे कौन नहीं थे, तो 3 लोगों ने नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सुरक्षित रखे हुए थे सामान्य शाखा के प्रभारी के पास, और उन्होंने और हमने जिस दिन हमारा 25 तारीख को हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, उसमें वही क्वेश्चन केवल नहीं है, ये भी मैं बता दूं, उसमें अलग से भी क्वेश्चन डाले थे। केवल जो उन लोगों ने 6 लोगों ने दिया वही क्वेश्चन नहीं थे, उसमें अदर दूसरे क्वेश्चन जो चौकीदारी के इंटरेस्ट है, ये करंट अफेयर से संबंधित है, वो भी डाले। तो उसको डालेंगे उसी दिन 25 तारीख को सील खोला गया। उसका सील खोलने के बाद बैठ करके क्वेश्चन तैयार किया और सेम डे प्रिंटिंग में हम लोग 9-10 लोग, कितने लोग थे? 9-10 लोग थे, प्रिंटिंग में भी 10 लोग थे। हम लोगों ने क्वेश्चन का मिलान किया कि फिर एक बार देख लिया कि सही है कि नहीं हर क्वेश्चन, और उसको वहीं पे प्रिंट किया। सेम डे ट्रेजरी में सारा क्वेश्चन चला गया, इंक्लूडिंग मास्टर कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी भी, दोनों सारा ट्रेजरी में चला गया। और ट्रेजरी से ये निकला, 26 को नहीं निकला, ट्रेजरी को 25 को रात में हम लोग 12 बजे रात तक बैठे रहे और इसको ट्रेजरी में भिजवा। फिर उसके बाद 27 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में जब मजिस्ट्रेट वहां पे पहुंचे, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, तब उनको ये हैंड ओवर किया। इसमें एक बात आ रहा है कि जो प्रिंटर है जहाँ पे हुआ है जी, वो विश्वासी था कि नहीं था, वो उसको फिर कहाँ पे उन्होंने फिर किया है। मैं बता दूं कि ये गोपनीय चीज है, क्वेश्चन सेट करना बिल्कुल गोपनीय चीज होती है, और इसको जहां भी प्रिंट हुआ उसकी विश्वसनीयता है। अब मैं ये डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगी कि कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, मे भी ये प्रिंटिंग प्रेस में नहीं हुआ,
मैंने ही किया, ये भी संभावना है। क्योंकि चौकीदार नियमावली में एवरीथिंग इज कंसर्न विद कमिटी, तो इस कमिटी में जैसे कि पहले था कि 8 लोगों की कमिटी थी कि आप लोग अपना अपना प्रश्न तैयार करते थे, तो उन लोगों ने प्रश्न दिया, सील्ड लिफाफे में दिया। उसके बाद फिर सील्ड लिफाफे के बाद त्रिस्तरीय कमेटी बनी, ये भी कमेटी का ही निर्णय था। त्रिस्तरीय कमेटी ने इस क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई और 25 तारीख को ही अर्ली मॉर्निंग में क्वेश्चन तैयार किया गया, 25 तारीख को ही प्रिंट हुआ, 25 तारीख को ये ट्रेजरी में चला। और एक बात आ रहा है कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है जी, उनका उत्तर पुस्तिका में कहीं सिग्नेचर नहीं है। इन्विजिलेटर्स का जैसे देख लीजिए, ये बात आ रही है, नहीं ये सिग्नेचर गलत है, है, ये गलत है, ये सिग्नेचर है। हाँ है, गलत। इवन OMR सीट और उसकी जो कार्बन कॉपी जो हम देख नहीं सकते अभी, OMR सीट भी हम लोगों ने स्कैन कराया जो हमारी एजेंसी थी उससे, उसके बाद सेम ने वो ट्रेजरी में चला गया, स्टेट में। और ये जो कार्बन कॉपी है वो भी स्टेट में रखा हुआ है, अनलेस की एक्सेप्शनल कंडीशन आएगा हम लोग उसको नहीं खोलेंगे, विशेष जरूरत होगी तो उसको खोलेंगे। और मैं ये भी कहती हूँ कि जिसको जिस एजेंसी से जांच करवा लेना हो वो जांच करा ले, अगर लगता हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, दे आर ओपन टू गो टू कोर्ट। हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, इतना सा भी एक रत्ती 1 मिलीमीटर जो होता है या फिर उसका 100वां अंश भी जो होता है वो भी गलती नहीं करती। 100% एवरीथिंग इज ओके। और बोलिए और क्या बात? धन्यवाद। नहीं हो गया मैम, वो एक चल रहा था। रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद शारीरिक जांच दौड़ प्रक्रिया 13, 14, 15, 16 को ही होगी और उसके बाद फिर 19 तारीख को शारीरिक जांच और शारीरिक माप में सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकल जाएगा। और उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम परीक्षा फल 21 तारीख को, उसके पहले जो है जो चौकीदार नियमावली 2015 है उसके तहत हमें क्या करना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना मस्ट है और मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकली जांच कराना भी मस्ट है। अगर कोई मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो वैसी स्थिति में उसका दावेदारी खत्म हो जाए। उसी तरह अगर किसी का कैरेक्टर एडवर्स आता है तब भी उसकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। ये दोनों शर्तें जो है सो चौकीदार नियमावली में बहुत ही ये के साथ दिया गया, एम्फेसिस के साथ दिया गया कि नियुक्ति के पूर्व ये दोनों मस्ट है। तो 20 तारीख को हम लोग मेडिकल बोर्ड, मतलब 19 को रिजल्ट निकल जाएगा फिजिकल का, 20 तारीख को हम लोग मेडिकल बोर्ड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला काम करेंगे और 21 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मॉर्निंग में। ये हम लोग करते हैं। तो जो हमारा शेड्यूल है उसके अनुसार चल रहा है। इसके अलावा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जो मीडिया में अफवाह चल रहा है कृपया आप लोग भी अपने स्तर से इसको कम करें और कैंडिडेट से मतलब कि हमारा अनुरोध होगा कि वो लोग घबराए नहीं, कभी किसी के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाएगा। हम लोग अभी तक नियंत्रण चल रहे हैं, आगे भी नियम अनुसार चलेंगे। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, चाहे वो रिटन एग्जाम हो चाहे वो फिजिकल एग्जाम हो, दोनों में जो सफल होंगे, जिसका मार्क्स रहेगा वही सफल माना जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग के मन में अगर कोई और बिंदु है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं।